वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका 17 जनवरी को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है। निर्देश आपके यहाँ पे आपको इसी प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगला आता है आपका सही विकल्प चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो आपका आ ऑप्शन है गेहूं, बा ऑप्शन है सरसों, सा ऑप्शन है आपका चना और दा ऑप्शन है आपका मक्का। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो सरसों को पीला सोना कहा जाता है, तो बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो आ ऑप्शन आपका चेन्नई, बा ऑप्शन आपका तूतीकोरिन, सा ऑप्शन आपका पाराद्वीप और दा ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? विशाखापट्टनम, ठीक है। दा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तीसरा है आपका विश्वकोश नामक ग्रंथ की स्थापना रचना किसने की थी? तो ऑप्शन आपका दिदरो, बा ऑप्शन आपका नेकर, सा ऑप्शन है आपका रूसो और दा ऑप्शन आपका बाल्टेयर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर जाएगा दिदरो, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा वाला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया था? ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आ ऑप्शन नात्सी जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न आता है आपका 5वां, शिक्षा किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है। तो आ ऑप्शन आपका राज्य सूची, बा ऑप्शन आपका संघ सूची, सा ऑप्शन है आपका समवर्ती सूची और दा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो 5वें का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? समवर्ती सूची, ठीक है। सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आ ऑप्शन आपका मानव विकास, बा ऑप्शन आपका सीमांत लागत, सा ऑप्शन आपका सीमांत आय और दा ऑप्शन आपका प्रति व्यक्ति आय। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। दा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं रिक्त स्थान संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। अजैव संसाधन इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, अजैव संसाधन। अगला है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संध्याल जनजातिया के पेड़ रिक्त स्थान की पूजा करते हैं। तो ये महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। काय की? महुआ और कदम्ब, ठीक है। महुआ और कदम्ब आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा दूसरे में। अगला आता है आपका तीसरा, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में रिक्त स्थान है। तो भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। चौथा है आपका बेल्जियम रिक्त स्थान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम जो है ये यूरोप महाद्वीप में आता है, तो यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। यूरोप आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका 5वां, मानव विकास की रिपोर्ट रिक्त स्थान जारी करती है। तो मानव विकास की रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करती है। कौन? यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी आपको इसमें सही उत्तर लिखना है, यूएनडीपी। अगला आता है आपका छठा,
मनरेगा में रिक्त स्थान दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो मनरेगा में आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक है, 100 दिन आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका सत्य असत्य लिखिए। 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला है आपका निक्षलन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है, तो पहले में आपको सत्य लिखना है। ठीक है, दूसरा है आपका भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। तीसरा है आपका 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में भी आपको सत्य लिखना है। चौथा है आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको इसमें भी सत्य लिखना है। पांचवा है आपका खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, नहीं, गलत बात है, ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, और छठा है आपका भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आरबीआई जारी करता है, ना कि एसबीआई। ठीक है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है आपको। 6 नंबर की आपसे जोड़ी पूछी गई है, चलिए इनको मैच कर लेते हैं। पहला है आपका रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल से इसको मैच कर देना है आपको, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल। दूसरा है आपका उगते सूर्य की किरणें, तो उगते सूर्य की किरणें को आपको मैच करना है आज़ादी मिलना। ठीक है, आज़ादी मिलना। तीसरा है आपका अबनीनाथ टैगोर, अबनीनाथ टैगोर, तो इसको आपको मैच करना है भारत माता से। ठीक है, भारत माता से इसको मैच करना है। चौथा है आपका सरकार का बेहतर रूप, तो इसको आपको मैच करना है लोकतांत्रिक से। काई से मैच करना है? लोकतांत्रिक से। पांचवा है आपका आय और उपभोग का अंतर, तो इसको आपको मैच करना है बचत से। ठीक है, बचत से इसको मैच कर देना है। छठा है आपका सरकार द्वारा प्रतिबंधियों को हटाना, तो इसे हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण से इसको मैच करना है। तो इस प्रकार से आपको 6 नंबर की सही जोड़ी आपको परीक्षा में मैच करना है। अगला प्रश्न आता है आपका 5वां प्रश्न। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, इस प्रकार से आपको परीक्षा में इसका उत्तर लिख देना है, बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट, दूसरा है आपका हौज खास का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपका इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका सही उत्तर रहने वाला है। तीसरा है आपका भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो बेंगलुरु आपका सही उत्तर इसमें आ जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, पहले इसको बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, तो अब बेंगलुरु कर दिया है। ठीक है, चौथा है आपका भूमध्य सागर में पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को लेवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवेंट। ठीक है, लेवेंट आपको सही उत्तर इसमें लिखना है। पांचवा है आपका नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो नई आर्थिक नीति आपकी 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, 1991 में लागू की गई थी। छठा है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। ठीक है, विदेशी निवेश। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो है आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम पहले पढ़ेंगे, देन इनके आंसर मैं आपको एक साथ शो कर दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है आपका एजेंडा 21 क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य लिखिए, और इसका अथवा क्या है, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसका अथवा आपसे पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में
संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई 2 कानून लिखिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा आपसे पूछा गया है देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां तक चलाई गई थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए और इसका अथवा क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9वां ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया था और इसका अथवा है आपका अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 10वां होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। यूरोप में सब लोग के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था और इसका अथवा आपसे पूछा गया है कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती थी। ठीक है, ये आपको हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11वां। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12वां आपका सामने है आपके। बेलम क्या है और इसका अथवा क्या है, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। प्रश्न क्रमांक 12वां ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा है पांडुलिपियां क्या थी ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। नारीवादी आंदोलन क्या था और इसका अथवा है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14वां इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। जवाबदेही सरकार क्या है और इसका अथवा आपसे पूछा गया है वेद सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां। संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए और इसका अथवा आपको बताना है कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 आता है आपका मुद्रा का अर्थ समझाइए और इसका अथवा आपसे पूछा गया है वस्तु विनिमय से क्या आशय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो 2-2 नंबर के प्रश्न है वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिए हैं। चलिए इन सभी के उत्तर अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इन सभी को मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर और इसे याद कर लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। तो 7 का अथवा आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8वें का जो अथवा है इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है ये आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको देख लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। ठीक है, 10वां इस प्रकार से रहने वाला है। 10वें का अथवा जो है उसका आंसर आप देख लीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी थे। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा ये रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। ठीक है, 11वें का उत्तर ये हो जाएगा आपका 11वें के अथवा का उत्तर। चाय का उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता था, लेकिन अब चीन का स्थान इससे में प्रथम है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 12वें का जो अथवा है खगोल शास्त्र किसे कहते हैं ये आपको बताना था, तो प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा इस प्रकार से रहने वाला है। 13वां जो प्रश्न है गुटेनबर्ग की छपी बाइबिल की 2 विशेषताएं आपको बतानी थी, तो 2 विशेषताएं आपके सामने हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13वें का जो अथवा है उसका उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा जो है उसका उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर, तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा जो है उसका उत्तर भी आप देख लीजिए।
अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। संगठित क्षेत्र के 2 लाभ आपको बताना था, तो 2 लाभ यहाँ पे दे रखे हैं। 16 का जो अथवा है उसका आप याद कर लीजिए। कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये आपका 16 का अथवा रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर जो है, मुद्रा के कार्य बताइए, मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यह रहने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 17 का जो अथवा है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, उनके कंप्लीट उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, अथवा वाला भी बताया है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ऐसे कंटेंट मैं तैयार करता हूँ। चलिए अब आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 18 से 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके। चलिए इनको देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा वाला क्या है। यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, ये भी आपका 3 नंबर का है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए, और इसका अथवा क्या है। पूर्व औद्योगिकरण का आशय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20वां, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा है क्षैतिज वितरण क्या है, समझाकर लिखिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका 4-4 नंबर के क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21 से। तो प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, और इसका अथवा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाइए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। अगला जो है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां आपसे पूछा गया है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, और इसका अथवा है राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां थी, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानचित्र के ऊपर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक परीक्षा में नक्शा मिलेगा भारत देश का। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नक्शा मिलेगा भारत के मानचित्र में, इनको दर्शाना है। रानीगंज, झरिया, कोरबा, सिंगरौली, इसके अथवा में भी दे रखा है HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, और ये वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक नक्शा दिखेगा, ये भारत देश का नक्शा है। तो इसमें आपको मानचित्र दर्शाना है, 4 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए भाई, तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। 17 जनवरी को जो आपका पेपर होगा प्री बोर्ड परीक्षा का, इस प्रकार से आपको परीक्षा में मिलेगा। चलिए, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।